तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ एन आइडेंटिकल पार्टिकल का हैमिल्टोनियन है वो लिखेंगे। तो एच जो ना वो इक्वल है सिग्मा पी जे ओवर 2m सब जे। समेशन जे जो ना वो बराबर है 1 से लेकर n तक। पी स्क्वेयर जो ना वो स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम हो जाएगा और एम जे जो ना वो पार्टिकल का जो मास होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे v फंक्शन है R1 R2 Rn और t का। इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी फंक्शन है। एक तो पोजीशन का तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसमें टाइम भी है, इनका टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी चेंज। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। समेशन एच स्क्र ओवर 2mj और डेल्टा जे स्क्र, यहाँ पर भी डेल्टा आना चाहिए। where mj and p are the mass and the momentum of the particle and v is the operator corresponding to the potential energy। ठीक है जी। अब हम जो टाइम कोऑर्डिनेट है उसको अलग करना चाहते हैं और स्टेशनरी स्टेट्स के लिए जो है ना हैमिल्टोनियन इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो व्हेन द पोटेंशियल v ऑफ द सिस्टम इज टाइम इंडिपेंडेंट, इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम इंडिपेंडेंट अगर हो जाए तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। कैपिटल साई फंक्शन ऑफ R1 R2 और Rn एंड t। हम चाहते हैं कि ये जो t है इसको हम अलग करना चाहते हैं। तो ये जो फंक्शन है कैपिटल साई उसको हम एक दूसरा स्मॉल साई में चेंज कर लेंगे और स्मॉल साइज जो ना फंक्शन हो जाएगा R1 R2 R3 Rn। और जो टाइम वाला कोऑर्डिनेट है वो हमने इसको अलहदा कर दिया इस शक्ल में, जो कि टाइम ओवोल्यूशन ऑपरेटर की शक्ल में वो अलहदा हो गया। और अब ये इक्वेशन जो है जो स्टेशनरी स्टेट के लिए, जब वो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे तो उस स्टेट्स को हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक्टिंग ऑन द small psi which is a function of R1 R2 R3 Rn is equal to E time psi R1 R2 Rn। तो अब इसमें टाइम जो है कोऑर्डिनेट वो हमने अलग कर दिया। तो अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिख ली है। तो हैमिल्टोनियन फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल जो है इस केस में जो टोटल एनर्जी होगी वो हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो ना बराबर है एच स्क्र ओवर 2mj डेल स्क्र जे और फिर है जी प्लस v R1 R2 और Rn। तो इक्वेशन जो है हमारे पास बन जाती है ये श्रोडिंगर इक्वेशन, ये वेव फंक्शन जो कि इंडिपेंडेंट है टाइम के, और ये हमारे पास आ जाएगा ई टाइम साई R1 R2 और Rn। अब टाइम इसमें से हमने अलग कर दिया इस ऑपरेटर की शक्ल में। ठीक है जी। इक्वेशन 2 इन टर्म ऑफ 3 जो हम लिख सकते हैं एच स्क्र ओवर 2mj डेल्टा जे स्क्र, और j की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी है v फंक्शन R1 R2 और Rn हमारे पास आ गया, और साई R1 R2 Rn ई टाइम साई। तो ये हमारे पास एनर्जी की आगन वैल्यू। इट मस्ट बी नोटेड दैट फॉर ए सिस्टम ऑफ एन आइडेंटिकल पार्टिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको हम साई मोड स्क्वायर भी कहते हैं या इनर प्रोडक्ट की शक्ल में हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ साई विद साई। एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है जिसको कि हम जे की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। और फिर इसी तरह एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर आर कंजर्व इन द स्टेशनरी स्टेट। तो क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है
ये स्टेशनरी स्टेट्स का है, जिसमें जो वेव फंक्शन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस केस में फिर अगर हम करंट डेंसिटी जे फाइंड करें, ठीक है जी, और यहाँ हम टाइम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर जो होगा, वो तमाम जो ऑपरेटर होंगे, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर फाइंड कर लें, वो टाइम इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल एनर्जी भी वो टाइम इंडिपेंडेंट हो गई। तो जब हम उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमेशा जो है वो कंजर्व होगी स्टेशनरी स्टेट में। कंजर्व का मतलब टाइम के साथ उनमें वेरिएशन नहीं होंगी।